नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है 25 पॉडकास्ट टेलर में। नमस्कार। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए जानकारी का एक, आप कह सकते हैं, बड़ा ही अनोखा स्रोत है। एक हिंदी रचना है, शीर्षक है तू वसा है पर वरदान है ओमेगा 3। तो जाहिर है ये ओमेगा 3 फैटी एसिड्स पर ही केंद्रित है। हाँ, शीर्षक ही अपने आप में काफी कुछ कह देता है। बिल्कुल। तो इस चर्चा में हमारा इरादा यही है कि इस रचनात्मक स्रोत को थोड़ा और समझें और देखें कि ओमेगा 3 के बारे में जो मुख्य संदेश हैं वो कैसे दिए गए हैं और इस अंदाज की क्या खास बात है। सही। देखिए, शुरुआत ही इन पंक्तियों से होती है, तू वसा है पर बोझ नहीं, जीवन में तू सच्चा रतन कहीं। ये कितना दिलचस्प विरोधाभास है ना? मतलब वसा, जिसे अक्सर हम सेहत के लिए बुरा मानते हैं, बिल्कुल एक नेगेटिव छवि है। हाँ, उसे यहाँ सीधे सीधे रत्न कह दिया गया है। ये बात फौरन ध्यान खींचती है और आगे ये भी लिखा है कि इसका वास दिल से दिमाग तक है। हाँ, और ये नजरिया अहम है क्योंकि आमतौर पर वसा सुनते ही लोग परहेज का सोचते हैं, पर यहाँ उसे रत्न कहना ये इस बात पर जोर देता है कि भाई सारे वसा एक जैसे नहीं होते। ये सीधे सीधे अच्छे फैट्स या आवश्यक फैटी एसिड्स की जो बात है उसकी तरफ इशारा है। ये प्रेजेंटेशन ही अपने आप में एक संदेश है। सही कहा। अच्छा, फिर ये रचना बताती है कि ओमेगा 3 कहाँ मिलता है, पर अंदाज बड़ा खूबसूरत है। जैसे कहती है, अलसी की ममता में तेरा घर, चिया के दानों में तू बिखर, मछली की आंखों में तू चमके और अखरोट की शक्ल में तू दमके। ये सब जाने पहचाने स्रोत तो हैं, लेकिन कहने का ढंग बहुत अलग है। बिल्कुल अलग। और शब्दों का चुनाव देखिए, अलसी की ममता, ये सिर्फ स्रोत बताना नहीं है। क्या ये इशारा है कि ये पोषण माँ की देखभाल जैसा है, या शायद वो पौधे से मिलने वाली कोमलता दिखा रहा है? अच्छा। इसी तरह मछली की आंखों में चमकना या अखरोट की शक्ल में दमकना, ये सिर्फ लिस्ट नहीं बना रहे हैं, ये उन चीजों में एक तरह से जान डाल रहे हैं, उन्हें महत्व दे रहे हैं। हाँ, ये बात तो है। हाँ, क्या इस तरह कहने से ये स्रोत ज्यादा यादगार नहीं बन जाते? बहुत अच्छा पॉइंट है ये। और ये सिर्फ स्रोतों तक ही नहीं रुकती कविता, ये जीवन के अलग अलग पड़ावों पर इसके महत्व को भी छूती है। कहती है, नन्हे शिशु के सपनों में तू, ये शायद शुरुआती दिमागी विकास की तरफ इशारा है। हाँ, बिल्कुल। फिर गर्भवती महिलाओं के लिए कहती है, गोदी का तू अनुराग। और ये अनुराग शब्द फिर से वही भावनात्मक जुड़ाव पैदा कर रहा है। ये इसे सिर्फ एक मतलब सप्लीमेंट नहीं बना रहा है, बल्कि माँ और बच्चे के बीच के स्नेह से जोड़ रहा है। सही। इसी तरह आप बुजुर्गों के लिए देखिए, दादी के जोड़ों की पीड़ा हर और बाबूजी की यादों का तू साज। वाह। यहाँ भी दर्द कम करना और याददाश्त को बेहतर करना, इसे बहुत ही निजी इमोशनल लेवल पर पेश किया गया है। यादों का साज, ये कितना सुंदर रूपक है। हाँ, ये सीधे दिल को छूता है, बिल्कुल। और सेहत के फायदे हैं, उनका जिक्र भी है। कविता कहती है, तन से मन तक हर रोग को भगाए। हाँ, खास तौर पर ब्लड प्रेशर और दिल की समस्याओं के लिए कहा गया है, ब्लड प्रेशर हो या दिल की बात, ओमेगा 3 दे हर दर्द को मात। हाँ, और मानसिक स्वास्थ्य का पहलू भी उतनी ही संवेदनशीलता से उठाया है। इसे डिप्रेशन के अंधेरे में एक उजाला कहना, ये बहुत शक्तिशाली बात है। अच्छा। उजाला शब्द सिर्फ मदद नहीं, बल्कि उम्मीद का एक नई दिशा का प्रतीक बन जाता है। ये सिर्फ एक क्लिनिकल फायदे की लिस्ट नहीं है, ये एक अनुभव की तरह पेश किया गया है। सही। और साथ में आंखों की रोशनी के फायदे भी बताए गए हैं। तो ये एक तरह से मतलब पूरे स्वास्थ्य का साथी बनकर उभरता है इस रचना में। सही कहा। और कविता का जो निचोड़ है वो इस पंक्ति में झलकता है कि ओमेगा 3 जीवन को सुख सम्माना बना सकता है, यानी सुखद और समृद्ध। सुख सम्माना। हाँ, इसीलिए इसे महज एक पोषक तत्व नहीं, बल्कि जीवन का वरदान कहा गया है। ये शब्द इसके महत्व को बहुत ऊंचा दर्जा दे देता है। तो इस अनूठी रचना के विश्लेषण से हमने ये देखा कि ओमेगा 3 को एक बहुत जरूरी और कई तरह से फायदेमंद तत्व के रूप में पेश किया गया है। ये अलग अलग खाने की चीजों में मिलता है और जीवन के हर पड़ाव में शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत के लिए फायदेमंद हो सकता है। हाँ, बिल्कुल। लेकिन सबसे खास बात शायद वो तरीका है जिस तरह से इसे प्रस्तुत किया गया है। और यहीं पर ये स्रोत हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए छोड़ जाता है कि स्वास्थ्य जैसी गंभीर जानकारी को जब इस तरह काव्यात्मक या इमोशनल या रचनात्मक रूप में पेश किया जाता है, तो ये तथ्यों और आंकड़ों पर आधारित जो सीधी साधी सलाह होती है, उसकी तुलना में हमारी समझ को, हमारी याददाश्त को